सो 9 to 10 ईयर्स के बच्चियों के लिए फर्स्ट क्राई पर इस ड्रेस की प्राइस थी 1138 रुपीज़। तो मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया तो मैंने भी इसी तरह का सेम टू सेम पैटर्न वाला ड्रेस स्टिचिंग कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने मीशो से प्रिंटेड फैब्रिक ऑर्डर करके मंगवाया और लेस भी मैंने मीशो से मंगवाई थी। तो ये ब्यूटीफुल ड्रेस आप सिर्फ और सिर्फ 20 to 22 मिनट्स में आप भी कम्प्लीटली सीख सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी मैं यहाँ पर कंप्लीट मेथड्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चौड़ाई में सबसे पहले फ़ोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड फैब्रिक यहाँ पर लगाएंगे। तो चौड़ाई में फ़ोल्ड करके लंबाई में हम लेंथ नापेंगे टॉप की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 35.5 इंचेस पर मैंने मार्क किया है। और ये जो कपड़ा है ये एक्स्ट्रा ये पैंट और स्लीव्स के लिए काम आएगा। वैसे ये 8 से 10 साल की बच्चियों के लिए ये कपड़ा ये मेजरमेंट्स परफेक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल नापेंगे। तो आर्म होल यहाँ पर मैंने रखा है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच हम किस तरह से मेजर करेंगे, किस तरह से ये फार्मूला होगा देख लेंगे एक बार। सो चेस्ट राउंड यहाँ पर है 26 इंचेस। तो इसमें प्लेस करेंगे हम लूजिंग के लिए 4 इंचेस। तो 26 + 4 हो जाएगा 30 इंचेस। तो इससे आर्म होल का फार्मूला कैसे देखेंगे हम। सो यहाँ पर देखिए 30 इंचेस का 1/4 आएगा 7.5 इंच। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो आर्म होल के लिए 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच हमने लेना होता है। हर एक मेजरमेंट्स के लिए आर्म होल की मेजरमेंट फार्मूला आर्म होल लेंथ इतना ही होता है। सो 1/8 चेस्ट आएगा यहाँ पर 4.25 इंच 3 and 3/4 और उसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा 2.5 इंच। सो इस तरह से आएगा हमारा 6.25 इंच यानी 6¼ इंच। तो इस तरह से 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच यहाँ पर आएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया है और इस साइड भी 6.25 इंच पर मार्क लगा देंगे ताकि लाइन स्ट्रेट आए यहाँ पर हमारी। तो इस तरह से लाइन स्ट्रेट कर दी है मैंने। फिर उसके बाद अभी हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर है 5.5 इंच और इस साइड भी 5.5 इंच पर हमने मार्क करना है और 1/2 इंच अंदर की साइड भी इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि इसको क्रॉस फ्रंट निकाल सकें। ठीक है। और यहाँ पर नेक मेजर करेंगे हम 2.25 इंच और लेंथ यहाँ पर हम 3 इंचेस पर लगाएंगे नेक की लेंथ। फिर उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच माइनस करेंगे। अगर शोल्डर छोटी रखनी हो तो ये शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हैं। फिर यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट है यहाँ पर हमारा 7.5 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वेस्ट लेंथ 12 इंचेस पर मार्क करनी है। तो इस साइड भी 12 इंचेस पर मार्क कर देंगे ताकि हमारी स्ट्रेट आए लाइन। ये देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है ताकि मेजरमेंट्स स्ट्रेट रहें। तो सीट की ओपनिंग लेंथ के लिए यहाँ पर हमने वेस्ट मेजरमेंट से 5 इंचेस के या 7 इंचेस के नीचे तक रखनी होती है। बच्चियों के लिए 5 इंचेस और बड़ों के लिए 7 इंचेस। सो इस तरह से नापेंगे हम सीट लेंथ के लिए। सो यहाँ पर वेस्ट का नाप है यानी कमर का नाप है 5.5 इंच और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग को 6.5 इंच और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए। फिर यहाँ पर सीट मेजरमेंट है 7.5 इंच और यहाँ पर 7 इंचेस सीट मेजरमेंट है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बस यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 इंचेस मार्जिन के लिए। फिर वहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर देंगे मार्जिन के लिए, मार्जिन के 2 इंचेस से। और यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से राउंड शेप देकर आर्म होल का निशान बना देंगे। अगर आपके पास शेप स्केल है तो आप यूज़ कर सकते हैं आर्म होल की। तो उसके बाद यहाँ पर बॉटम देखिए, यहाँ पर मैंने बॉटम पहले स्ट्रेट मार्क कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बॉटम हमने कितना रखना है तो 7.5 इंच यहाँ पर हमने रखा था सीट मेजरमेंट, तो उसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा 3 इंचेस। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच
राउंड देंगे शेप इसको बॉटम को, ताकि ये पहनने के बाद कोने आगे की तरफ झुके नहीं, बॉटम के कोने कॉर्नर्स। फिर उसके बाद इसको हम नीटली कटिंग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर फ्रंट का पार्ट भी निकाल कर अलग से फ्रंट क्रॉस को कटिंग कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग। नेक्स्ट हम कैनवस पर कटिंग करेंगे, तो इसलिए नेक की कटिंग मैंने नहीं की है, सिर्फ मार्किंग की है। फिर उसके बाद अभी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अपनी स्लीव्स। फुल लेंथ स्लीव्स यहाँ पर मैंने स्टिचिंग करनी है। तो जो ड्रेस मैंने फर्स्ट क्रे में देखा था उसका 3/4 था, पर यहाँ पर मैंने फुल स्लीव्स रखना है। तो 18.5 इंच 18 इंचेस यहाँ पर फुल लेंथ है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 19 इंचेस यानी 19 इंच। फिर यहाँ पर बॉटम की जो मेजरमेंट है वो हमारी 4.5 इंच बॉटम मेजरमेंट है और 2 इंचेस एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्लीव्स की चौड़ाई के लिए 1/4 चेस्ट रखेंगे। फिर उसके बाद 2 इंचेस मार्जिन के रखेंगे। तो इस तरह से 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे 1/4 चेस्ट मेजर करने के बाद। जितना 1/4 का मेजरमेंट होता है उतना रखेंगे स्लीव्स की चौड़ाई के लिए यहाँ पर हम। और उसके बाद इस तरह से इसको फ्रंट और बैक दोनों का शेप दे देंगे, इस तरह से 1/2 इंच गैप देते हुए। और फिर उसके बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर देंगे। फिर इसकी कटिंग कर देंगे स्लीव्स की। वैसे अगर आपको कंप्लीट स्लीव्स के फार्मूला सीखने हैं तो मेरे चैनल पर, जो कि मैं ज़रफ्कार सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से क्लासेस अपलोड की हुई हैं, जाकर चाहें तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इस तरह से स्लीव्स कटिंग कर देने के बाद यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे शेप। और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि ध्यान रहे कि इस वाली साइड हमारी फ्रंट साइड है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए पैंट के लिए इतना कपड़ा बचा हुआ है। ये 3 मीटर्स मैंने मंगवाया था मीशो से। वैसे ये 3 मीटर्स का ही कपड़ा आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सबसे पहले अपने पैंट की यानी शलवार की लेंथ नापेंगे। तो ऊपर से 5 इंचेस का वेस्ट बेल्ट लगाएंगे हम। और उसके बाद हमने यहाँ पर हिस्तक लेंथ यानी सीट की मेजरमेंट मेज़र करनी है, यानी आसन लेंथ। तो उसके लिए सीट का फार्मूला देखिए यहाँ पर 1/4 सीट प्लस कितना होना चाहिए। तो सीट मेजरमेंट है यहाँ पर 26 इंचेस प्लस 4 इंचेस 30 इंचेस आएगा। तो 1/4 सीट यहाँ पर है 7.5 इंच। तो सीट लेंथ कितना होना चाहिए, 1/4 सीट प्लस 4 इंचेस होना चाहिए हिस्तक का लेंथ यानी आसन लेंथ। तो इस तरह से 11.5 इंच यहाँ पर हमने रखना है। 1/4 सीट प्लस 4 इंचेस होना चाहिए आसन लेंथ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला के लिए, शलवार की कटिंग के लिए परफेक्ट फार्मूला है। तो कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की शलवार की मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है फार्मूलास के साथ, चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने सीट की चौड़ाई जो है वो 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस रखनी है चौड़ाई, और लंबाई 1/4 सीट प्लस 4 इंचेस रखनी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा करके आसन का शेप दे देंगे। उसके बाद इस तरह से 6 इंचेस यहाँ पर हमने बॉटम की मेजरमेंट रखी है और 1.5 इंच मार्जिन रखा है। उसके बाद इस तरह से लाइन देंगे। फिर उसके बाद जितना हमारा यहाँ पर लेंथ है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा पर मार्क कर देंगे बॉटम की फोल्डिंग के लिए। तो शलवार लेंथ यहाँ पर 35 इंचेस अप्रॉक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रख दिया है मार्क करके। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे शलवार की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ये प्लेन शलवार है, इसमें प्लीट्स वगैरह नहीं डलेंगे, प्लेन प्लाजो पैंट है ये, प्लेन यानी जो बगैर प्लीट्स की आती है वो वाली। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है हमारी कटिंग टॉप और बॉटम दोनों की। तो चलिए अभी चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ।
तो यहाँ पर जो क्रॉस पट्टियाँ बची हुई थी साइड से, उससे जॉइंट डालकर मैंने यहाँ पर वेस्ट बेल्ट तैयार कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप 6 इंचेस लेंथ वाइज और 8 इंचेस 8.5 इंचेस मैंने लेंथ वाइज कट किया, विड्थ वाइज कटिंग किया है वेस्ट बेल्ट को। और यहाँ पर पैंट के लिए, प्लाजो पैंट के लिए मैंने बॉटम में इस तरह से कैनवस अटैच करके इसको आयरन कर लिया है। इस तरह से बॉटम में हम कैनवस आयरन करते हैं तो बॉटम में अच्छी सी शेप आती है, अच्छी तरह से बैठते हैं पैंट्स के बॉटम्स। अगर आपके पास इस तरह का रोल कैनवस नहीं है तो आप नॉर्मल नेक कैनवस को भी 1 इंच या 1.5 इंच की चौड़ाई में कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा नेक कटिंग करना है। तो मैंने बड़े नेक से जो पीस बचते हैं कैनवस की, पेपर कैनवस की, उसी को यूज़ करके यहाँ पर फ्रंट साइड की नेक की कटिंग की है। यूजुअली मैं ऐसा ही करती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। जो बचे हुए पीसेस होते हैं उसमें छोटे नेक्स कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 2.25 इंच पर नेक की चौड़ाई कटिंग करेंगे और 3.5 इंच पर मैंने लेंथ कटिंग किया है नेक का, और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे से की होल शेप में कटिंग करने के लिए शेप दे दिया है नेक का। तो इसको कैनवस को इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसको कपड़े पर रखकर आयरन कर लेंगे और उसके बाद स्टिचिंग की तरफ चलेंगे, मशीन की तरफ चलेंगे कंप्लीट स्टिचिंग देखने के लिए। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, या अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ट्यूटोरियल के, जो कि बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं बिगिनर्स के लिए। तो आप जाकर देख सकते हैं एक बार मेरे चैनल पर विज़िट करके। ओके, तो चलिए टॉपिक की तरफ। यहाँ पर ये लेस मैंने यूज़ की है। तो नेक को हम पहले यहाँ पर इस तरह से नीटली आयरन करने के बाद ऊपर से एक बिल्कुल लपकी सिलाई यानी एज स्टिचिंग की एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये कैनवस सिक्योर रहे। फिर उसके बाद बिल्कुल बीच में एक छोटा सा कट लगाकर ऊपर से इस तरह से कपड़े की सीधी वाली साइड में इस तरह से कैनवस को रख देंगे और नेक की स्टिचिंग कर देंगे। तो इस तरह से पहले बीच में एक स्टिच लगाने से हमारा नेक का जो कपड़ा है वो इधर उधर नहीं हटेगा और बिल्कुल स्ट्रेट और परफेक्ट आएगी नेक की स्टिचिंग। तो यहाँ पर एक छोटी सी डोरी जो पहले से स्टिच करके मैंने रखी हुई थी वो मैंने अंदर से ही अटैच कर दी है, ताकि जो नेक का डिज़ाइन है उसमें एक छोटा सा शो बटन अटैच किया जा सके। जैसा कि मॉडल पिक में दिखाया हुआ है, उसमें एक छोटा सा बटन नॉर्मल बटन है, पर मैंने इसके लिए एक शो बटन स्टिचिंग किया है। तो आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में। तो ये देखिए इस तरह से नेक स्टिचिंग होकर रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो इसको इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आयरन कर लिया है नेक को। फिर उसको हम यहाँ से इस तरह से नेक की पूरी लेस स्टिचिंग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखिए, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर किस तरह से हमने लेस की स्टिचिंग करनी है। तो साइड वाली लेसेस स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट फ्रंट का पॉइंट देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 इंचेस जो मार्जिन के छोड़े थे वो छोड़कर 7.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। उसके बाद 3.5 इंच इधर साइड फ्रंट से सेंटर पॉइंट से 3.5 इंच साइड को, दोनों साइड को मार्क करेंगे ताकि बिल्कुल शोल्डर के सेंटर पॉइंट से आए लेस। तो इसी तरह से स्ट्रेट नीचे तक हमने जो सेंटर पॉइंट होता है टॉप का, उसके दोनों साइड से 3.5 इंच पर पूरा नीचे तक मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सारी लेस नेक की और स्ट्रेट वाइज स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने
वीडियो लंबा ना होने की वजह से, ना करने की वजह से कम्प्लीटली इसको स्टिचिंग कर दिया है और वीडियो को मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है। और यहाँ पर ये स्लीव्स को भी मैंने लेस अटैच करके तैयार कर लिया है इस तरह से। तो स्लीव्स बॉटम में इस तरह से अटैच होंगी लेस हमारी। तो अभी चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर अभी बारी है बैक नेक स्टिचिंग की। तो यहाँ पर हमने 2 इंचेस पर मार्क करना है। तो स्टिचिंग हमने यहाँ पर कैनवस नहीं बल्कि डायरेक्ट ही इसी की कटिंग करनी है और इसी पर स्टिचिंग करनी है। तो हम 1/4 इंच कम लेंगे, यानी 1/4 इंच कम रखकर नेक की कटिंग करेंगे। जैसा 2.25 इंच अगर नेक है चौड़ाई हमारा नेक का, तो स्टिचिंग के लिए पहले से 1/4 इंच छोड़कर हमने कटिंग करनी है, ताकि स्टिचिंग में स्टिच होने के लिए भी 1/4 इंच यानी 1/4 इंच बचा रहे। फिर इस तरह से एक बयास पट्टी लेकर इसको स्टिचिंग कर देंगे और छोटे छोटे से कट्स लगाकर यहाँ पर हमने ऊपर से एक इस तरह से एक लब की सिलाई लगा देनी है, एज स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर फोल्डिंग करने से पहले हमने इसकी शोल्डर्स अटैच करनी है, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर्स अटैच करने के लिए हमने थोड़ा एक अलग तरीका यूज़ करना है। जो एडजस्ट होते हैं शोल्डर के वो अंदर की तरफ जाएं, इसके लिए इस तरह से पहले शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये जो नेक की पट्टी है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से शोल्डर को 2 सिलाइयाँ लगाकर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से उलट देंगे तो ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही शोल्डर्स को स्टिचिंग करके ओवरलॉक कर दिया है। तो इस तरह से ये नीटली तैयार हो जाएंगे, कच्चा काम नहीं रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने अब इसकी जो बैक साइड की पट्टी थी उसकी बॉटम नीचे की साइड वाली स्टिचिंग लगाएंगे, जो ऐसे ही हमने छोड़ दिया था शोल्डर में स्टिचिंग करने के लिए। तो ये देखिए बैक साइड भी तैयार हो चुका है हमारा कम्प्लीटली। तो अभी हमने इसकी स्लीव्स की अटैचमेंट करनी है। तो स्लीव्स को जोड़ने के लिए ये देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जो चटका लगा है उसको सेंटर शोल्डर पर रखेंगे और ये जो फ्रंट साइड का चटका है वो फ्रंट साइड आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो चटका हमने फ्रंट साइड की नोटेड करने के लिए लगाया था वो फ्रंट साइड ही आना चाहिए कुर्ती के। तो इस तरह से 2-2 स्टिचेस लगा देने के बाद हमारी स्लीव्स की अटैचमेंट रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से नीटली अटैच हो चुकी है हमारी स्लीव बगैर किसी झोल के। तो दोनों स्लीव्स को अटैच कर देने के बाद यहाँ पर मैंने ये कम्प्लीटली ओवरलॉक कर दिया है फिनिशिंग के साथ। तो अब बारी है यहाँ पर साइड के स्टिचेस लगाने की। तो जो 2 इंचेस मैंने मार्जिन के छोड़े हुए थे उसको मार्क कर लेंगे नीटली और यहाँ पर स्लीव्स की भी इस तरह से 4.5 इंच पर मार्क कर देंगे स्लीव्स की बॉटम के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नीटली किस तरह से हमने साइड की स्टिचेस लगानी है। तो बिल्कुल इस तरह से स्लीव्स को बराबर बराबर करते हुए, ऊपर नीचे ना करते हुए, दोनों कोर को एडजस्ट को जोड़ देंगे। और यहाँ पर शोल्डर का जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कटिंग ऊपर नीचे ना होकर परफेक्ट रही होगी तो ही ये बराबर बिल्कुल सेट होंगे, वरना एक ऊपर नीचे चला जाएगा और फिटिंग परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो इस तरह से 2 इंचेस जो मार्जिन लगाया था उसको यहाँ पर हमने सीट की तरफ लाकर 1 इंच पर स्टिचिंग को रफ करके हमने फिर इस तरह से दूसरी साइड पलटाकर यहाँ पर दूसरा स्टिच भी लगा देंगे। फिर इसी तरह से तीसरा स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से सेम टू सेम हमने दूसरी तरफ भी स्टिचिंग कर देनी है और यहाँ पर पूरा बॉटम स्टिच करके मैंने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए
प्लाजो पैंट की मैंने पूरी स्टिचिंग कर दी है। तो अगर आप कंप्लीट शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीटली स्टिच करके ओवरलॉक कर दिया है। तो मैंने ये स्टिचिंग नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो वीडियो है उसको चेक कर लें। तो उसके बाद यहाँ पर अभी हम सिर्फ इलास्टिक डालना सीखेंगे पैंट में। तो इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले ये देखिए, वेस्ट बेल्ट हमारा आया है, वेस्ट बेल्ट 17.5 इंच। तो इसके लिए इलास्टिक हमने कितना लेना है, तो जितना हमारा वेस्ट बेल्ट है उससे 4 से 5 इंच तक हम कम करके ले सकते हैं। तो 17.5 इंच में मैंने 7 इंचेस कम कर दिया है और 11.5 इंच यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है, यानी 2 फोल्ड से मैंने नापा था वेस्ट बेल्ट को, तो 2 फोल्ड से मैंने इलास्टिक लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले 1/2 इंच स्टिच कर देंगे वेस्ट बेल्ट को और इस तरह से इलास्टिक को राउंड करके पहले स्टिचिंग लगा देंगे एक। इसको राउंड कर देने से हमें स्टिचिंग करने में आसानी होती है। फिर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट में पहले इलास्टिक को रखकर इस तरह से एक पक्का स्टिच डाल देंगे और उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे में स्टिच लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी स्टिच जो है, सिलाई जो है वो इलास्टिक पर ना आए, बिल्कुल कपड़े के बराबर कपड़े पर ही लगे सिलाई, थोड़ी सी भी इलास्टिक पर ना पड़े स्टिचिंग। तो इस तरह से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसकाते हुए हमने इसकी पूरी स्टिचिंग लगा देनी है। और फिर यहाँ पर हमने इस तरह से कंप्लीट कर देनी है इलास्टिक की सिलाई। तो यहाँ पर लास्ट में थोड़ा आकर हमने थोड़ा लास्ट में आकर इस तरह से शलवार को सीधा कर देना है, वरना ये घूमता रहेगा, सही से स्टिच नहीं हो पाएगा। तो जो पैंचे हैं शलवार के पैंट के, उसको हम इस तरह से सीधे तरफ घुमा देंगे तो ये आसानी से स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीटली स्टिचिंग कर देने के बाद इसके कपड़े को हमने अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरह से कपड़े को, सारे कपड़े को हमने एक ही साइज़ में एडजस्ट करना है इलास्टिक के। ये ना हो कि इलास्टिक की एक तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाए प्लीट्स और एक तरफ कम हो जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 1 से 3-4 बार हम इलास्टिक को खींच देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं आप 11.5 इंच यहाँ पर हमारा वेस्ट आया है। तो ये पहनने के बाद परफेक्ट फिट बैठेगा बच्चियों के कमर पर। फिर उसके बाद इलास्टिक स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमने इलास्टिक को बिल्कुल टाइट पकड़कर खींचते हुए बीच में से सेंटर से एक स्टिचिंग लगा देंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी हमारी इलास्टिक वाली प्लाज़ो। तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये मैंने टॉप भी कंप्लीट कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने आयरनिंग करके भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये फाइनल लुक है ड्रेस की कंप्लीट स्टिचिंग का। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा ये मेरा स्टिचिंग वर्क, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी स्टिचिंग करते हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप भी अपनी प्यारी सी बेटियों के लिए स्टिचिंग करके पहना सकते हैं इस तरह का ड्रेस। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, फ्रंट और बैक जैसा दिखाया हुआ था फर्स्ट क्राई पर। और ये देखिए पैंट यहाँ पर इतनी नीटली परफेक्टली तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको इस तरह की स्टिचिंग करनी हो तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, जाकर देख सकते हैं आप। तो यह है 8 से 10 साल की बच्चियों के लिए जो ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, और स्लिम फिट लड़कियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
अगर आपको इस ड्रेस को ख़रीदना है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रिंसेस भी 8 to 10 ईयर्स की है तो आप ये ख़रीद सकते हैं 450 रुपीज़ में, और शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे 40 to 50 रुपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।